नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौर सर ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 12 की इंग्लिश फ्लेमिंगो का कीपिंग क्वाइट नाम की एक पोएम है। इसका पार्ट 4 लेके आए हैं। 3 वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 4 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इसके आपके सामने इसका लेके आए हैं स्टेंजा नंबर 3। और पिछले में हमने देखा था कि किस तरह राइटर जो है वो बताता है कि जब सारी दुनिया के लोग जब 12 तक की काउंटिंग करके 12 तक की काउंटिंग करके जब सब स्थिर बैठ जाएंगे तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। तो हमने पिछली बार एक फिशरमैन का एग्जाम्पल देखा था और इंजन्स के बारे में हमने देखा था। और साथ ही साथ में जो कल नमक इकट्ठा करने वाले एक मजदूर है वो भी अपने हाथों के छालों को घावों को देख पाएगा, उसके बारे में देखा था। अब हम इसका स्ट्रेंजर 3 लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पे राइटर ये कहता है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार विद गैस, वार विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। देखिए यहाँ पे राइटर ये कह रहा है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार विद गैस, वार विद फायर। अब देखिए वार वार वार, ये वार यहाँ पे भी आया है, वार यहाँ पे भी आया है और वार यहाँ पे, यानी कि रिपीटेशन का यूज हुआ है। कौन से फिगर ऑफ स्पीच का? रिपीटेशन का यूज हुआ है। ठीक है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार, वार विद गैस, वार विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want to not truck with death. अब हमारा राइटर ये कह रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं संसार में, देखिए सारे बुरे नहीं है, सारे अच्छे भी नहीं है। तो लोगों ने क्या किया है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार, ग्रीन वार का मतलब है कि आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि पर्यावरण के दुश्मन है वो। पर्यावरण के दुश्मन कैसे? कि दमादम जंगल काटे जा रहे हैं। तो यहाँ पे राइटर ये कह रहा है कि वो जो व्यक्ति है, इससे वो लोग भी चुप हो जाएंगे, वो लोग भी शांत बैठ जाएंगे जिन्होंने एक तरह से पर्यावरण के विरुद्ध में युद्ध छेड़ा हुआ है। वार विद गैस, वार विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। अब चारों तरफ आपने देखा होगा विश्व में चारों तरफ युद्ध चल रहे हैं, कहीं गैस से युद्ध चल रहा है। आपने हिटलर के बारे में सुना होगा। हिटलर क्या करता था कि अपने दुश्मनों को, यहूदियों को बड़े बड़े गैस चैम्बर्स में बंद कर देता था और जहरीली गैस छोड़ दिया करता था। तो यहाँ पे राइटर का इंडिकेशन हिटलर की तरफ ही है। वो ये कह रहा है कि जिन लोगों ने गैस से युद्ध छेड़े हुए हैं, आग से, वो अब यहाँ पे इसका उसका जो इशारा है वो अमेरिका के ऊपर है कि भाई उसने क्या किया था, हिरोशिमा नागासाकी नाम के जो शहर थे जापान के, उनके ऊपर उसने बम पटक दिया था। ठीक है। तो लोग आग, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। अब हालांकि अमेरिका को जीत तो मिली थी लेकिन वहां जिंदा ही कोई नहीं बचा, सारे के सारे लोग मर गए। तो यानी कि आपने देखा होगा कि जब भी युद्ध होता है तो हानि दोनों तरफ की होती है। ऐसे ऐसी बात नहीं है कि एक ही पक्ष के लोग मरते हैं, दोनों तरफ के लोग मरते हैं। तो हमारा यहाँ पे राइटर ये कहना चाह रहा है कि जब हम 12 तक की काउंटिंग करेंगे सब शांत बैठ जाएंगे, तो इससे वो भी शांत बैठ जाएंगे जिन्होंने पर्यावरण के विरुद्ध युद्ध छेड़ा हुआ है, जिन्होंने गैस के साथ युद्ध छेड़ा हुआ है, जिन्होंने आग के साथ युद्ध छेड़ा हुआ है। और ऐसी जीत वो लोग हासिल करते हैं जिसमें कोई जिंदा ही नहीं बचता। तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि द स्टिलनेस रिकमेंडेड बाय नेरुडा विल नॉट जस्ट स्टॉप इंडिविजुअल बट आल्सो ह्यूमन सोसाइटी एज ए होल। इससे न केवल इंडिविजुअल व्यक्ति साइलेंट बैठेगा जबकि पूरा का पूरी जो सोसाइटी है, पूरे का पूरा जो समाज है वो शांत हो जाएगा। स्टेइंग स्टिल विल पुट एन एंड टू ग्रीन वार्स। इससे क्या होगा कि पर्यावरण के लिए जो युद्ध चल रहे हैं, पर्यावरण के खिलाफ जो युद्ध चल रहे हैं, वो भी सारे शांत हो जाएंगे। बाय ग्रीन वार्स नेरुडा इज रेफरिंग टू द कैलकुलेटेड अनस्लॉट ऑफ नेचर दैट ह्यूमन हैव बीन मेकिंग इन द नेम ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अब देखिए आपने देखा होगा कि आधुनिकता के नाम पे शहर बसाए जा रहे हैं, उन शहरों को बसाने के लिए जंगल काटे जा रहे हैं, फैक्ट्रियां लगाने के लिए जंगल काटे जा रहे हैं, चारों तरफ वनों का विनाश हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा राइटर ये कह रहा है
कि जिन लोगों ने आधुनिकीकरण के नाम पे जंगलों के खिलाफ एक ग्रीन वार छेड़ी हुई है, भी हमको काटना है, लीडिंग टू द फेनोमेना ऑफ डिकेडेंस। अब आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले खबर आई कि ग्रीनलैंड का एक बहुत बड़ा ग्लेशियर टूट चुका है, ग्लोबल वार्मिंग आई है। तो उसका कारण क्या है कि लोगों ने जंगल के जंगल साफ कर दिए शहर बसाने के नाम पे, और साथ ही साथ इससे क्या हुआ कि एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हुआ है, ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी है, गर्मी बढ़ी है, ग्लोबल वार्मिंग। और धीरे धीरे माना जा रहा है कि एक दिन जो पूरी जो धरती है वो समुद्र में डूब जाएगी। क्यों? सारी जो बर्फ पिघल जाएगी वो पिघल के समुद्र में आ जाएगी, और जो स्थल के जो एरिया है वो पूरा डूब जाएगा। यानी कि हम एक तरह से पर्यावरण के खिलाफ जो हमने जंग छेड़ रखी है, एक ग्रीन वार की वजह से हम एक विनाश की तरफ आ गए हैं। ठीक है। और एग्जैक्टिंग द मोमेंट ऑफ इनएक्टिविटी विल आल्सो ब्रिंग स्टॉप टू ऑल अनगोइंग वारफेयर अमंग नेशंस। इससे क्या होगा कि जितने भी देशों के बीच में आज जितने भी युद्ध चल रहे हैं, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे अजरबैजान हो, आर्मीनिया हो, तो ये जितने भी जहां भी युद्ध चल रहे हैं वो सारे के सारे युद्ध रुक जाएंगे। अब नेरोडा मॉक सच वार ब्रिंग विक्ट्री एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइव्स एंड बेसिक ह्यूमैनिटी। अब देखिए, नेरुडा ये कहता है कि इन युद्धों से जीतने वाले को जीत तो मिलती है, लेकिन उस जीत को उपभोग करने वाले ही जिंदा नहीं रहते। आपने कलिंग युद्ध के बारे में सुना होगा। कलिंग के युद्ध में जो अशोक महान जिसे कहा गया था, जो राजा अशोक थे, उन्होंने 10 लाख से भी ऊपर हत्याएं की थी। तो आज अशोक जब वो युद्ध के मैदान में जब वहां पे आए और जब उन्होंने चारों तरफ लाशें ही लाशें देखी, तो उन्होंने फिर सोचा बैठकर कि यार ये मैंने क्या किया। सिर्फ एक जीत की वजह से या एक मेरी जिद या मेरे एक ईगो की वजह से मैं इन 10 लाख 20 लाख लोगों का मैं हत्यारा हो गया। और कहा तो ये जाता है कि उस युद्ध में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग मरे थे। तो यहाँ पे हमारे नेरुडा जी ये कह रहे हैं कि विक्ट्री तो मिलती है, लेकिन सर्वाइवर कोई नहीं होता, उस विक्ट्री को एंजॉय करने वाला कोई भी नहीं होता। तो अब यहाँ पे वार विद गैस के बारे में मैंने आपको बताऊं, देखिए ये व्यक्ति था, इसका नाम था अडोल्फ हिटलर। ये जर्मनी का तानाशाह था, और ये हमारे सेकेंड वर्ल्ड वार का कारण यही व्यक्ति था। इसी व्यक्ति की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, और इसने विश्व में जो यहूदी जो समाज है उसकी 1/3 पॉपुलेशन को इसने खत्म कर दिया था। ये यहूदियों से इतनी नफरत करता था कि उन यहूदियों को पकड़कर बड़े बड़े गैस चैम्बर्स होते थे जिसमें लाखों लोगों को एक साथ ही भर के और फिर जहरीली गैस को छोड़ दिया करता था। देखिए मैं आगे आपको कुछ ये देखिए, ये वो गैस चैम्बर है, और ये यहाँ पे जैसे ये देखिए ये लोग हैं, ये गैस चैम्बर भर दिया, उसके बाद में जब लोग मर गए तो फिर ऐसे ऐसे इनको जला दिया जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो गैस से वार करते हैं, यानी कि गैस चैम्बर बना बना के वार विद फायर। अब देखिए वार विद फायर में आपने हिरोशिमा नागासाकी के बारे में देखा होगा कि अमेरिका ने उस पर क्या किया था कि 2 परमाणु बम ऐसे पटके कि 2 पूरे के पूरे जो शहर थे वो खत्म हो गए। यानी कि उसको विक्ट्री तो मिली, लेकिन उसको कोई सर्वाइवर नहीं मिला। अब देखिए यहाँ पे जो वार विद गैस, वार विद फायर है, इसे केमिकल वार के लिए कहा गया है कि बहुत से देश जो है आपस में केमिकल वार भी कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा आजकल हमारे यहाँ चाइना वायरस या वुहान वायरस जिसको बोल सकते हैं कोरोना, और ये कहा जा रहा है कि ये जो कोरोना है ये भी एक तरह से केमिकल वीपन ही है, जिसे लैब में तैयार किया गया है। ठीक है। तो द एक्सप्रेशन रेफर टू द केमिकल वार विच मैन इज वेजिंग अगेंस्ट मैन एंड अगेंस्ट नेचर। तो आदमी ने क्या किया हुआ, केमिकल वार छिड़ी हुई है गैसों से, ठीक है, और अगेंस्ट नेचर, आदमियों के खिलाफ भी और प्रकृति के खिलाफ भी। ठीक है, क्योंकि देखिए आप केमिकल पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है। मैन्स एक्टिविटीज आर पोल्यूटिंग द नेचर। मैन की जो एक्टिविटी है वो नेचर को पोल्यूटिंग कर रही है। एंड केमिकल एंड न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएटेड बाय हिम, और जो केमिकल वीपन है और जो न्यूक्लियर वीपन उसने जो क्रिएट किए हुए बनाए हुए हैं वो मैन काइंड यानी कि इतने घातक हैं कि वो पूरी हमारी मानवता को खत्म कर सकते हैं। और वार विद फायर में भी न्यूक्लियर अटैक बाय अमेरिका। अमेरिका ने जो अब यहाँ पे हो सकता है कि राइटर का जो इशारा है वो अमेरिका द्वारा
जापान के ऊपर जो न्यूक्लियर अटैक किया गया था उसकी तरफ। ये देखिए, अब इससे क्या होगा बाद में, अब सारे वार रुक जाएंगे। तो फिर हमको क्या करना है, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, हम नहा धो के बढ़िया साफ सुथरे कपड़े पहने, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड, और कुछ नहीं करना, अच्छे साफ कपड़े पहनने हैं, अपने भाइयों के साथ छांव में जाके बैठ जाए, करना कुछ नहीं है। ये देखिए, एक दोस्ताना व्यवहार हम रखें, यानी कि सारे के सारे जो देश हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर आवे और एक दूसरे का सहयोग करें, एक भाईचारे के साथ में रहें। तो इफ द पीपल इंगेज इन वॉरफेयर ऑन एंड ऑफ द फील्ड कैन जस्ट इंडल्ज इन नथिंगनेस फॉर ए बिट, यानी कि जो भी लोग हैं उनको कुछ नहीं करना, थोड़ी देर चुपचाप बैठ जाना है। द सोल्जर कैन डिस्कार्ड देयर ब्लड स्टेन यूनिफॉर्म, तो सोल्जर्स क्या करेंगे, जो उनकी खून की धब्बों लगी जो यूनिफॉर्म्स हैं उनको डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है, उनको उतार देंगे, और अपने रिकॉग्नाइज फेलो सोल्जर्स, अपने जो साथी हैं उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, उनको पहचानेंगे, उनकी सुनेंगे, कुछ उनकी सुनेंगे, कुछ अपनी कहेंगे, ऑन द अदर साइड ऑफ द बैटल फील्ड। यानी कि भाई बैटल फील्ड में एक तरफ एक देश के लोग सैनिक है, दूसरी तरफ दूसरे, तो वो, अरे वो भी तो सैनिक है, जैसे तू सैनिक, वो जैसे वो सैनिक, तो वो भी तेरा भाई है, तो उनको एक भाइयों की तरह रिकॉग्नाइज करेंगे। अकॉर्डिंग टू नेरुडा, सो मच बेनिफिट कैन बी डिराइव्ड बाय द वेरी सिंपल एक्ट ऑफ डूइंग नथिंग, यानी कि अगर हम सिर्फ एक छोटा सा काम करते हैं कि कुछ नहीं करें, सिर्फ शांत बैठ हो जाए, तो इससे हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हमको कुछ नहीं करना, अपने भाइयों के साथ छांव में बैठना है। देखिए, तो ये देखिए, एक तरफ से युद्ध छिड़ा हुआ है, धनाधन गोलियां चल रही हैं, वार चल रहे हैं, और ये देखिए, ये वो कब्र हैं जो युद्धों में शहीद हुए हैं। लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं बचती, इसलिए एक ही जगह सबको दफना दिया गया है। ये देखिए, ये देखिए लाखों लाशें। ये देखिए, कलिंग वार के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस युद्ध के बाद में अशोका महान का जीवन पूरी तरह बदल गया था। उसने ये सोचा कि यार ये सब जो खून जो बहाया है, मैंने क्यों बहाया है। उसके बाद जो अशोक मौर्य, अशोक जो था, उसको शांति का प्रतीक माना गया, उसने पूरे विश्व में शांति फैलाने का काम। कलिंग जो है आजकल का जो उड़ीसा है, जो अशोक महान जो थे वो मगध के राजा थे, और कलिंग जिसे आजकल वर्तमान में उड़ीसा कहा जाता है। तो कलिंग युद्ध हुआ था, काफी भयानक युद्ध था ये, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए थे। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what about, I want no truck with that. तो अब हमारा राइटर ये कहता है कि भाई मैं ये जो आप लोगों से कह रहा हूं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आप पूर्ण रूप से काम धंधा ही छोड़ दें अपना। टोटल इनएक्टिविटी नहीं चाहिए कि भाई आप कमाना खाना ही छोड़ दें। भाई आप बैठ गए चुपचाप, कमाना खाना थोड़ी छोड़ना है आपको। तो इन दीज लाइन द पोर्टर फर्दर क्लेरिफाई, वो ये क्लेरिफाई करता है कि उसका चुप शांत बैठने का मतलब है कि स्थिर हो जाओ, अपनी जो बुराइयां हैं उनको त्याग दो, यानी कि किसी के प्रति अगर हमारे मन में वैर भाव है उसको छोड़ दो। ही डिड नॉट बी कंफ्यूज विद द स्टेट ऑफ डोरमेंसी, कि हमको डोरमेंट नहीं होना है, निष्क्रिय नहीं हो जाना है, विद टोटल इनएक्टिविटी, की भैया कि साहब हमको तो राइटर ने कहा है कि शांत बैठना, तो टोटल इनएक्टिव नहीं होना है अपने को। बिकॉज ऑल्दो दे विल बी फिजिकली स्टिल एंड क्वाइट माइंड, भाई फिजिकली तो वो स्थिर होंगे, एंड क्वाइट माइंड दैट विल बी एट वर्क, लेकिन उनको अपने माइंड को चलाते रहना है कि हमको आगे जाके कैसे अपने काम को करना है, या इस शांति को मुझे कैसे आगे बढ़ाना है। सिंस विल हेल्प अस चर्न आउट द पर्ल ऑफ रियलाइजेशन, इससे क्या होगा, हम भौतिक वास्तविकवाद के जो मोती हैं उनको चर्न कर सकेंगे, यानी कि उनका मंथन कर सकेंगे एक तरह से। उनको चर्न करना मतलब होता है मंथन करना। भाई जब हम अपने आत्म मंथन करेंगे, अपने अंदर झांकेंगे, तो उससे जो मोती बाहर निकल के आएगा, वास्तविकता, हम ये जान पाएंगे कि वास्तव में रियलाइज कर पाएंगे कि वास्तविकता है क्या, विच विल बी द पावर टू चेंज द वर्ल्ड। और ये जो वास्तविकता जो होगी, उसमें वो शक्ति होगी कि ये पूरी दुनिया को बदल सकती है। एंड एब्सोल्यूट फिजिकल मेंटल स्टिलनेस विल बी अकिन टू डेथ, एंड द पोएट सेज दैट ही वांट नथिंग टू डू इट। वो कह रहा है कि भी अगर आप पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से स्थिर हो जाओगे, फिर तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, भाई आप तो मर जाओगे। तो आपको सिर्फ फिजिकली इनएक्टिव होना है, मेंटली आपको चलते रहना है,
आगे के बारे में अपने प्लानिंग को करते रहना है। और ही वांट नथिंग टू डू इट, वही उसका राइटर ये कह रहा है भाई मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आप मानसिक और शारीरिक रूप से बिल्कुल ही शांत पड़ जाओ, फिर तो आप मर जाओगे। टोटल इनएक्टिविटी नहीं चाहिए मुझे। लाइफ इज व्हाट अबाउट, कि भैया इससे तो जीवन चलता है। आई वांट नॉट ट्रक विद दैट, ठीक है। हिज डिक्टम इज इन द फेवर ऑफ रेस्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद द इटर्नल रेस्ट। इटर्नल का मतलब डेथ, इटर्नल रेस्ट का मतलब भाई आप मेरी बात को ये गलत गलत वे में मत सोचिए कि मैं मरने के लिए नहीं कह रहा हूं आपको कि आप पूर्ण रूप से स्थिर हो जाइए। आप उसकी तुलना मौत से मत कीजिए। आगे देखिए, द फ्रेज यूज इन द पोएम कीपिंग क्वाइट नॉट ट्रक विद डेथ। यहाँ पे देखिए एक लाइन का यूज हुआ है नॉट ट्रक विद डेथ। इसका मतलब क्या है देखिए कि द फ्रेज यूज इन द पोएम कीपिंग क्वाइट नॉट ट्रक विद डेथ इन दिस पोएम द पोएट इज आस्क एवरीबॉडी टू कीप क्वाइट एंड स्टिल फॉर ए व्हाइल। सबसे वो ये कहता है कि भाई शांत रहना है, थोड़ी देर के लिए स्थिर हो जाना है। विद दिस फ्रेज ही वांट टू क्लैरिफाई दैट साइलेंस डज नॉट मीन ए कंप्लीट एसोसिएशन विद डेथ। भाई शांति का मतलब मौत नहीं है। भाई आज कोई मर जाता है तो हम यही कहते हैं यार शांत हो गया वो, तो यहाँ पे शांति का मतलब मरने से नहीं है। नॉट ट्रक विद डेथ, इसका मौत से कोई लेना देना नहीं है। इट शुड बी ए मोमेंट ऑफ स्पेकुलेशन, कि हम अंदाजा लगाएं हम आपस में, और इंट्रोस्पेक्शन अपने अंदर झांकें, अपने अंदर झांक के देखें कि यार वास्तव में हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो पूरा माइंड किस चीज पे लगा हुआ है, हमारा पूरा का पूरा जो माइंड है वो लगाया हुआ है लाइवलीहुड पे। लाइवलीहुड कैसे, कि भाई हमें रोटी रोजी की बड़ी चिंता है, तो कह रहा है कि भैया इस रोजी रोटी की चिंता से बाहर निकल के आओ। हम सबके सब क्या हो चुके हैं, सिंगल माइंडेड हो चुके हैं। हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि सिर्फ खुद खुद के बारे में सोच रहे हैं। अबाउट कीपिंग आवर साइड लाइव, हम बस इस चीज में ध्यान लगा हुआ है कि कैसे न कैसे हमारा जीवन चलता रहे। यानी कि हमने केवल जिंदा रहने को ही जीवन मान लिया, कि हमारी सांसें चल रही हैं, हमारी पल्स चल रही हैं, हम जिंदा है। जिंदा वो नहीं है भाई। आज आप ये बताइए, ये कोई जिंदगी भी, ऐसे तो सांस तो पेड़ पौधे भी लेते हैं, फिर मनुष्य में और पेड़ पौधों में या जानवरों में क्या फर्क रहा। अगर आप किसी दूसरे का भला नहीं सोच सकते जिंदगी में, तो आपको जिंदा रहने का हक क्या है। तो हमारे यहाँ द पोएट वांट अस टू डू नथिंग। भाई पोएट हमसे ये चाहता है कि हमको कुछ नहीं करना, एंड सिट फॉर ए वाइल एंड थिंक अबाउट व्हाट वी आर डूइंग। हमको तो सिर्फ चुपचाप बैठ के ये सोचना है कि हम क्या कर रहे हैं, एंड व्हाई आर वी डूइंग सो, और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। इट वुड हेल्प अस टू अचीव पीस ऑफ माइंड। इससे क्या होगा, एक मानसिक शांति हमको मिलेगी। एज वी वुड बी एबल टू प्रिवेंट अननेसेसरी टास्क एंड फोकस ऑन द थिंग्स विच रियली मैटर्स लाइफ। इससे क्या होगा कि जीवन में जो जो अनावश्यक कार्य जो हम करते हैं वो करने से हम रुक जाएंगे, और जो वास्तव में जीवन के लिए क्या मैटर करता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो पैसा ही पैसा कमा रहा है लेकिन अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। अब उसके पास पैसा तो खूब हो जाता है, लेकिन वो इतना बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है कि न तो वो ढंग का खा सकता है, न वो ढंग का पहन सकता है। तो उसको पूरी जिंदगी की दौड़ का क्या फायदा हुआ। तो यहाँ पे राइटर ये कह रहा है कि अगर हम बैठ के थोड़ा शांति से सोचेंगे तो हम इस चीज से प्रिवेंट हो जाएंगे, इस चीज को रोक पाएंगे कि जिंदगी में कितने अनावश्यक कार्य है जो हम करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई नशा करता है, शराब पीता है, 1000 2000 5000 करके नशा किया, सुबह फिर उतर गया नशा, क्यों क्यों किया फिर हमने। तो वास्तव में वो सोचेगा कि हमारे जीवन में क्या रियली मैटर करता है। तो इसी के साथ ही हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं, और वास्तव में मैंने अगर आपके लिए मेहनत की है, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।